Is2On means study online. Hello friends, me myself Nagen Singh, chemistry teacher. So by using props and props of the vegetables, I will tell you why sp3 hybrid orbitals does not have axial and equatorial positions but sp3d have. तो ऐसा क्यों है? sp3d के पास में एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशंस होते हैं जबकि sp3 के पास में नहीं होते। ये देखिए, मैं इसके माध्यम से आपको बताऊंगा कि इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल क्यों नहीं है जबकि इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अनसुलझे पहलू, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स थियरीज वी विल डिस्कस हियर ऑन Is2On बाय द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। और ऐसा करके हमने हजारों बच्चों को IITian डॉक्टर्स बनाया है। अगली बारी आपकी है, तो Is2On पे चिपके रहिए। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि sp3d में एक्सियल इक्वेटोरियल क्यों होते हैं। क्या sp3d रियली हाइब्रिडाइजेशन है? चलिए देखते हैं अभी इस लेक्चर में। आपको मालूम होना चाहिए कि बेसिकली सी दिस वन इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस वन इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल, टेट्रा फॉर 4, हेड्रा फॉर फेस, 4 फेस, इसको मिलाया तो 1 फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस एंड चौथा फेस, इट्स अ 4 फेस एंड ऑल आर सिमेट्रिकल और ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, है ना। जैसे ये टमाटर अभी आपको ऊपर दिख रहा है ना, टमाटर मीन्स एटम, ये सेंट्रल एटम है, 1 2 3 4 से बॉन्ड बनाया है, सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम है ना, काशीफल। नाउ जैसे ये आपको भी ऊपर दिख रहा है ना, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो ये ऊपर हो जाएगा, बाकी तीनों नीचे हो गए। अगर मैं इसको फिर ऐसे घुमा देता हूँ तो दिस वन इज अबव, बाकी तीनों नीचे हो गए। मीन्स कौन ऊपर कौन नीचे, इट्स ऑल अबाउट हमारा एंगल ऑफ व्यू क्या है। अदरवाइज ये चारों पोजीशन इक्विवेलेंट हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू से यू दैट जो इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है उसको इन तीनों से उतना ही रिपल्सन मिल रहा है जितना कि इसको बाकी तीनों से। रिपल्सन समझ गए ना आप? यस, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन। सो अगर ये हमारा सेंट्रल एटम है और इस सेंट्रल एटम ने बॉन्ड बनाया 1 2 3 एंड 4, यहाँ बॉन्ड किससे बनाया है? सपोज ये टमाटर है हमारा, ए एंड ए, दिस वन इज काशीफल और सेंट्रल एटम। नाउ बच्चों इसमें हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इट्स 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। M and A are 2 center and this one is 2 electron. So क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन सभी में रिपल्सन होगा। आपको यहाँ देख के लग रहा होगा कि ये जो बॉन्ड है वो इन दोनों के पास में है बट इससे दूर है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। यू कैन सी ये जितना इससे दूर है उतना ही इससे दूर है, उतना ही इससे दूर है। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग प्रॉप्स टू मेक इट बेटर पिक्चर ऑन योर माइंड। आपके दिमाग में इसका अच्छा पिक्चर बन सके, आप रियलाइज कर सके, इसलिए हम लोग मॉडल देख रहे हैं। तो जितना रिपल्सन इसको मिलना है, इतना इसको मिलना है, इतना इसको मिलना है, इतना इसको मिलना है, सबकी एनर्जी बराबर बढ़ेगी। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी न्यूक्लियस से दूर होगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। बट यहाँ पर चूंकि सभी का बॉन्ड एंगल इक्वल है, ऑल आर सिमेट्रिकल। बॉन्ड एंगल तो पता है ना आपको कितना होता है। हियर बॉन्ड एंगल विल बी 109 डिग्री 28 मिनट्स। ओके, सो सभी में उतना ही एंगल है, सब में रिपल्शन बराबर, सबकी एनर्जी बराबर, तो फिर भैया नाम अलग क्यों दे रहे हो? सब तो एक ही हैं। इसलिए देयरफॉर टेट्राहेड्रल में नो ऑर्बिटल इज एक्सियल, नो ऑर्बिटल इज इक्वेटोरियल, ऑल आर इक्विवेलेंट। हम नाम तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए देते हैं, बट यहाँ सब बिल्कुल सेम है। दिस वन इज केस ऑफ टेट्राहेड्रल। ओके, ऑल आर इक्वल। नाउ इफ समवन आस्क यू कि ये टेट्राहेड्रल ऐसा आप 3 डायमेंशनल में क्यों बना रहे हो? ऑब्वियसली दिस वन 3 डायमेंशनल। आप जो है इस बीकर में पानी डाल के कलर मिलाइए, तो जितने कलर्स मिलाएंगे सभी का इसमें हाइब्रिड दिखाई पड़ेगा ना, ऑब्वियसली। सिमिलरली अगर मैं s ऑर्बिटल लूं विच इज नॉन डायरेक्शनल, उसमें p3 मिलाऊं, px py एंड मैं फिर pz मिलाऊं, सो प्लस pz। नाउ मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैंने एक्स वाई जेड तीनों मिलाया तो ऑब्वियसली तीनों का ही मिक्सचर आएगा ना। तो जो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वो 3 डायमेंशनल होगा बिकॉज वी आर एक्चुअली मिक्सिंग 3 डायमेंशंस x y एंड z।
ओके एंड अब जो ये ऑर्बिटल बन रहा है इन सब की एनर्जी इक्वल है, सबका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ इक्वल है, इन ऑल डिमेंशंस इन ऑल वेज दे आर सिमेट्रिकल इक्विवेलेंट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट sp3d। चलिए अब इसकी बात करते हैं जो कि लोगों को बहुत परेशान करता है कई बार, sp3d। इसके विषय में क्या आइडिया आपको पता है? इसको कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग? इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं इस बोर्ड पर, कहते हैं ये 3 बॉन्ड हैं 1 2 3, इट्स ए एंड ए। कहते हैं इसको आप ट्राई एंगुलर, आपने इसको ऐसे मिला दिया, एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे है, दिस वन इज अनदर ए, दिस वन इज अनदर ए। ऊपर से एक पिरामिड बनेगा, नीचे से एक पिरामिड बनेगा, इट्स अ ट्राई एंगुलर बाई पिरामिडल, बाई फॉर 2। आप यहाँ पे बॉन्ड एंगल बड़ा गौर से देखिए, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, इजंट इट? ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। और ये एंगल कितना हो गया? दिस एंगल विल बी 120 डिग्री। ओके, तो क्या यहाँ पे सारे एंगल बराबर हैं? अभी तो आपको याद है ना कि जब एंगल बराबर होंगे तो रिपल्सन बराबर होगा, तो एनर्जी बराबर होगी, तो ऑर्बिटल एक टाइप के होंगे। बट यहाँ पे वैसा केस बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ 2 तरह के एंगल हैं। इसलिए कई वैज्ञानिकों का मानना है कि sp3d तो हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है। वो कहते हैं 2 तरह के ऑर्बिटल होंगे। क्या ये केस उसमें हो रहा था? बिल्कुल नहीं। लेट्स सी नाउ दिस वन। दिस वन इज बहुत ही प्यारा नन्हा मुन्ना क्यूट सा हमारा sp3d। आप देख सकते हैं कि ये देखो इसके बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा है, इसके बॉन्ड की लंबाई कम है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिस वन इज एक 120 डिग्री पर है, 120 डिग्री। ये कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे है। आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। ये तीनों एक प्लेन में हैं, इनको हम लोग मिलाते हैं तो ट्राई एंगुलर बनेगा। 1 पिरामिड फ्रॉम अप साइड, बेस इज ट्राइंगुलर, 1 पिरामिड फ्रॉम डाउन साइड, बेस इज ट्राइंगुलर। सो दिस वन इज ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल हैविंग 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंगल। तो बहुत सारे वैज्ञानिक ये कहते हैं कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। दिस वन दिस स्ट्रक्चर, यू जस्ट इमेजिन दिस वन, ए दिस साइड above the plane and down side plane। ओके, तो भाई जितना रिपल्सन ये महसूस करेगा उतना ये कैसे कर सकता है? बिकॉज ये 90 डिग्री पे है, एंगल कम है, उसके दुश्मन पास में है, रिपल्शन ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए न्यूक्लियस से दूर चला गया। इसमें रिपल्सन कम होगा, ये 120 डिग्री पे है इसलिए न्यूक्लियस के पास में होगा, इसकी एनर्जी कम होगी। तो यहाँ तो 2 तरह के ऑर्बिटल हैं, एक की एनर्जी कम, दूसरे की एनर्जी ज़्यादा। क्योंकि ये पूरा खेल बॉन्ड एंगल का है। यहाँ रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है, 90 डिग्री पे है, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो भाग गया न्यूक्लियस से दूर, एनर्जी बढ़ गई। न्यूक्लियस मतलब सेंट्रल एटम जितना दूर जाएगा एनर्जी उसकी ज़्यादा। ओके, एक्चुअली हम न्यूक्लियस इसलिए बोल रहे हैं कि इस एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल ने बॉन्ड बनाया, तो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल की लंबाई, दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ दिस एटम, सेंट्रल एटम। ओके, आर यू गेटिंग मी? सो इसमें 2 तरह के ऑर्बिटल हैं, 2 तरह के हैं। वो टेट्राहेड्रल की तरह इसमें चारों बराबर थे। इसको हम बोलते हैं एक्सियल, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल की एनर्जी कम, एक्सियल की एनर्जी ज़्यादा। एनर्जी ज़्यादा, बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा, न्यूक्लियस से दूर होगा, ये मरने के लिए तैयार है, इट्स रिएक्टिव। अगर गर्म करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये तीनों बाद में टूटेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी इट। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे PCl5। Obviously we all know it's sp3d hybridization। okay, now सी बच्चों, ये इसको अगर हम लोग गर्म करते हैं, PCl, Cl, Cl, Cl and Cl, although all chlorine atoms, all are chlorine atoms, but all are not identical chlorine atoms। it can be easily verified by experiment। ये एक्सपेरिमेंट से हम लोग इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं। जब इसको गर्म करते हैं तो ये दोनों बॉन्ड टूट जाता है, क्योंकि ये एक्सियल है, ये इस फास्फोरस के न्यूक्लियस से लंबा बन गया इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल की लंबाई क्या होगी? ज़्यादा होगी, और इस वजह से ये टूट के बन जाएगा PCl3 + Cl2। समझ गए ना आप कौन सा क्लोरीन टूटा है? ये वाला टूटा है। ओके, मैं आपको बताऊं,
ये एक्सियल इक्वेटोरियल को समराइज कर लेते हैं हम लोग। दिस वन इज एक्सियल, इन शॉर्ट वी राइट इट लाइक एज, हम इसको शॉर्ट में एक्सियल को स्मॉल ए से, इक्वेटोरियल को इससे लिखते हैं। अगर मैं एनर्जी की बात करता हूं तो हम लोग बोलेंगे एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, इक्वेटोरियल की ज़्यादा होगी, इक्वेटोरियल की एनर्जी एक्सियल से ज़्यादा होगी। हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, क्योंकि एक्सियल में एनर्जी, मिस्टेक, वी शुड से एनर्जी एक्सियल की ज़्यादा होगी, इक्वेटोरियल की कम होगी, क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल कम है। बॉन्ड लेंथ भी एक्सियल का ज़्यादा, इक्वेटोरियल का कम होगा। ओके, एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, और वो रिएक्टिव भी होगा। मुझे उम्मीद है आप नहीं भूलेंगे। कुछ वैज्ञानिक लोग ये कहते हैं कि sp3d तो हाइब्रिडाइजेशन होना ही नहीं चाहिए, अगर उसकी यही शरारत है तो, इस तरह की हरकत कर रहा है तो कहते हैं फिर क्या किया जाए, कहते हैं आप इसको ऐसे डिफाइन करो sp2 प्लस pd, कहें जहां पर दिस वन इज spx एंड py, मतलब ये 2 डायमेंशन में चला गया, sp2 एंड दिस वन इज pd विल बी pz प्लस dz2, ये सिर्फ 1 डायमेंशन में है, कौन सा, z की तरफ। तो अगर इसको हम देखें बच्चों, ये m वी कैन सी लाइक हियर m, ये हमारा एक्सियल हो गया, कौन सा ऑर्बिटल है ये, pz dz2, तो ये हमारा हो गया pz dz2। ओके, और नाउ 1 2 3 आप देख सकते हो बड़े आराम के साथ में कि इसके पास कोई भी s कैरेक्टर नहीं है। हम लोग जानते हैं ना, s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना न्यूक्लियस के पास होगा, उतना साइज छोटा होगा। इसमें s कैरेक्टर है, इसमें s कैरेक्टर नहीं है। वी ऑल नो दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। इसमें s कैरेक्टर कितना है बच्चों, इसमें s कैरेक्टर का परसेंटेज है 0। इस वाले केस में s कैरेक्टर है ही नहीं, इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, न्यूक्लियस से क्या होगा, दूर, साइज क्या होगा, बड़ा, और होगा रिएक्टिव। दिस वन इज pd। आपसे एग्जाम में पूछे आ सकते हैं, और ये 4 नंबर आपको जेई में, नीट एडवांस में देके जाएगा कि sp3d में कौन सा d यूज होता है। यू हैव टू से dz2 एंड इट्स 1 डायमेंशनल। s कैरेक्टर कितना होगा, 0 होगा। दिस वन इज एक्सियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल, 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 एंड एवरीवन नोज दैट इट्स sp2, सो इसकी शक्ल कैसी होगी, ट्राईएंगुलर, एंड दिस वन इज इफ वी कनेक्ट देम ट्राईएंगुलर बाई पिरामिडल। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि sp3d में बेसिकली एक शक्ल ऐसी है और दूसरी शक्ल ये ऐसी है, इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, इसकी लंबाई कम है, ये sp2 है और ये pd है। इन्हीं दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया तो यहाँ हमारा बन गया m, ये sp3d। क्लियर? मुझे उम्मीद है इस मॉडल की हेल्प से आपको सारी बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी, मज़ा आ गया होगा आपको। ऐसे ही मैं आपको ढेर सारी चीज़ें हाइब्रिडाइजेशन की, कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है, क्यों होता है, या फिर केमिस्ट्री के और उलझे हुए कॉन्सेप्ट जो बच्चों को परेशान करते हैं, वो आपके लिए यूँ चुटकी में लेके आऊँगा। जैसे कुछ लोग ऑक्टाहेड्रल में भी एक्सियल और इक्वेटोरियल की बात करते हैं। जब भी आपसे कोई एक्सियल और इक्वेटोरियल की बात करे, पहले आप ये पता करो क्या उसमें 2 अलग अलग बॉन्ड एंगल के ऑर्बिटल हैं क्या, जैसे sp3d में हो रहा था, एक 90 डिग्री का, एक 120 डिग्री का। ऑक्टाहेड्रल में ऐसा नहीं होता, ऑक्टाहेड्रल में सारे 90 डिग्री होते हैं। सो देयरफॉर ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल और इक्वेटोरियल तरह का कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बिल्कुल नहीं होगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के चला जा रहा हूँ कि PCl5 में सारे PCl बॉन्ड की लंबाई तो इक्वल नहीं होती है ना, एक्सियल की लंबाई बड़ी होती है, इक्वेटोरियल छोटी होती है, जबकि PF5 में सभी की लंबाई इक्वल होती है। ढूंढते रहिएगा, बताऊंगा आपको मैं अगले एपिसोड में कि ऐसा क्यों। तो अमेजिंग केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स देखने के लिए इस 2 ऑन पे बने रहिए, क्योंकि जो प्रॉप्स, मॉडल और इन सब्जियों के माध्यम से और यूनिक तरीके से जो हम दिखाने का तरीका है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखने और जानने के बाद फिर साइंस में कुछ बच नहीं जाता, आप रियलाइज़ कर लेते हो। तो कैसे भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाए, यू विल जस्ट आंसर, ऐसे ऐसे आंसर करोगे आप, यूँ चुटकी बजाय आंसर कर दिया। फिर IITian डॉक्टर बनना महज फॉर्मेलिटी रह जाएगी आपकी। मैं तो कहता हूँ अगर आप सिंसियरली हमको फॉलो करते हो, जैसे हमारे बाकी बच्चों ने मतलब पूरे स्कोर किए केमिस्ट्री पार्ट से, चाहे नीट में हो, चाहे एडवांस में हो, चाहे जेईई मेंस में हो, आप भी कर सकते हो।
तैयार हो जाइए, इस 2 1 को सब्सक्राइब करिए, ऐसे वीडियोज़ देखते रहिए, पूरा नंबर पा सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।